वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पे डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ। आई होप आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती होंगी। आज भी आपसे मिली हूँ एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है एक पहाड़ तोड़ने वाला आदमी। इस स्टोरी में हम इस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके ख्याल के बारे में, उसको क्या क्या सपने आए, कैसे उसने क्या सोचा, क्या पूरा हुआ और लास्ट में वो किस नतीजे पे पहुंचा, इस कहानी में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। एक छोटे से गांव में एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको अपनी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। वो सोचता जो जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है, मेरा गुजारा हो रहा है, बस इतना काफी है। जो पैसे मिलते हैं उससे मेरे परिवार का गुजारा हो जाता है। रोज की तरह अपना काम पूरा करके वो आदमी एक दिन घर की तरफ जा रहा था। चलते चलते उसके मन में ख्याल आया कि ये भी क्या जिंदगी है। मैं रोज सुबह से शाम तक इतना काम करता हूँ, इतने पत्थर तोड़ता हूँ और उसके बदले मुझे कुछ पैसे मिलते हैं जिनसे मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो। काश कुछ ऐसा जादू हो जाए, ऐसा हो जाए जिससे मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए, मैं जो चाहूँ वो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, वो काम सच हो जाए। ऐसा सोचते सोचते वो अपने घर तक पहुंचा। जब वो अपने घर तक पहुंचा, उसने घर पहुंच के हाथ मुंह धोया, खाना भी खा लिया, लेकिन उसका ध्यान खाने की तरफ नहीं था। उसका ध्यान उन्हीं बातों में था जो बातें वो सोचते सोचते रास्ता क्रॉस करके अपने घर तक आया था। यही सब बातें सोचते सोचते वो सो भी गया। अब नींद आने के कुछ देर बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने एक बहुत बड़ा घर देखा। जब वो सो चुका था उसको सपना आया। सपने में ये जो सारी बातें हैं ये सपने से रिलेटेड है। सपने में जो वो सोच रहा है वो हो रहा है। उसने एक बहुत बड़ा घर देखा और सोचा काश ये बड़ा घर मेरा होता, मैं इस घर का मालिक होता। ये सोचते ही वो उस घर का मालिक बन गया। ऐसा सपने में हुआ। वो यकीन ही नहीं कर पाया कि उसने जो सोचा वो बन गया। वो बहुत खुश हुआ। सपने में उसको बहुत खुशी मिली कि मैं इस घर का मालिक हूं और ये घर मेरा है। थोड़ी देर बाद उसको कुछ शोर सुनाई दिया। जब वो सपने में था, नींद में था, जब वो घर का मालिक बन चुका था तो उसको कुछ शोर सुनाई दिया। अब शोर सुनाई दिया तो घर से बाहर आकर उसने देखा कि शोर कहाँ से आ रहा है। उसने देखा कि एक बहुत बड़ी रैली घर के बाहर से गुजर रही है, जिसमें एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन उनके बीचों बीच है और लोग जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं। कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, कोई उसको मालाएं डाल रहा है और उसके जोर जोर से उसके नाम के नारे लगा रहे हैं। अब क्या था, अब उस व्यक्ति को लगा कि भाई इस आदमी के तो ठाठ है, ये तो कितना अच्छा आदमी है, कितना बड़ा आदमी है, इसके आसपास इतनी भीड़ है, लोग इसके नाम के नारे लगा रहे हैं, इससे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। काश मैं भी पॉलिटिशियन होता। अब नींद में उसने दूसरा सपना लिया कि काश मैं भी पॉलिटिशियन होता, ये लोग मेरे नाम के भी नारे लगाते, मेरे पास भी इतनी पावर होती और लोग मेरे से मिलने के लिए तड़पते। मतलब मेरे आसपास इतनी भीड़ होती, लोग मेरे से मिलने के लिए तड़पते रहते। अब उसके सोचने की ही देर थी, वो पॉलिटिशियन भी बन गया। जैसे उसने अपने अपने सपने में सोचा कि काश मैं एक पॉलिटिशियन होता, तो वो पॉलिटिशियन भी बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि सपने में वो जो चाह रहा था, जो कह रहा था कि मैं ऐसा बन जाऊं, ऐसा हो जाए, वो होता जा रहा था। अब उसके आसपास भी हजारों लोगों की भीड़ थी और सभी लोग उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए तड़प रहे थे, उसके नाम के नारे लगा रहे थे। अब क्या था, धूप बहुत तेज थी। सभी लोग, अब जो पॉलिटिशियन था उसको धूप सहन करने की आदत नहीं थी, ना धूप में ज्यादा देर खड़े रहने की आदत थी। अब उस धूप की वजह से उस पॉलिटिशियन को चक्कर आ गए। जो सपने में व्यक्ति पॉलिटिशियन बना था, पहाड़ तोड़ने वाला व्यक्ति, तो उसको चक्कर आ गए और वो गिर गया। जब वो होश में आया तो उसने देखा कि इस पॉलिटिशियन के पास तो कोई पावर नहीं है। सबसे ज्यादा पावर तो सूरज के पास है, जिसने अपनी शक्ति से किसी को भी हरा सकता है। इस पॉलिटिशियन के पास कोई पावर नहीं है। अब उसने फिर सोचा काश कि मैं ये सूरज होता। अब उस व्यक्ति ने ये सोचा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं, मैं ये सूरज होता। अब उसके सोचने की ही देर थी और वो सूरज बन गया और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस बार तो वो पागल ही हो गया कि मैंने सूरज बनना चाहा और मैं सूरज बन गया। अब वो पूरी दुनिया को रोशन कर रहा था। जब वो सूरज बन गया तो पूरी दुनिया में जो प्रकाश आ रहा था, जो रोशनी आ रही थी, वो उसी की वजह से थी। अब उसने सोचा मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मैं तो अब जो मैं चाहता हूं वो कर पाऊंगा, जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा।
अब क्या था, कुछ देर बाद आसमान को, सूरज को सारे काले बादलों ने घेर लिया। सारे आसमान पे काले बादल छा गए, जिससे जो सूरज की रोशनी थी वो धीमी पड़ गई और सूरज ढक गया। फिर उसे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो सूरज से भी ताकतवर है, जो इसकी रोशनी को कम कर सकता है। फिर उसके मन में दोबारा से ख्याल आया कि नहीं, सूरज से भी कोई ना कोई जरूर ताकतवर है, और वो है ये बादल। काश मैं बादल बन जाऊं और पूरी दुनिया को ढक लूं। मतलब जैसे सूरज है, या जैसे जब मेरा दिल करेगा मैं अंधेरा कर दूंगा, जब मेरा दिल करेगा मैं सूरज के सामने से हट जाऊंगा, वो मेरी मर्जी से होगा। अब क्या था, वो सूरज काले बादल बन गया, और जब चाहता तब सूरज के आगे आ जाता, जब उसका दिल करता तब हट जाता। कुछ देर बाद क्या हुआ, तेज हवा आई, हवा चली, तूफान आया, और वो सारे बादलों को अपने साथ उड़ाकर ले गई। अब जो वो व्यक्ति था जिसने ये सोचा कि मैं बादल हूं और मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं जो चाहूंगा वो हो जाऊंगा, अब वो हार गया। किसके सामने? हवा के सामने, क्योंकि हवा आई और उसको अपने साथ उड़ाकर ले गई। अब उसको समझ आया कि जो ये बादल है वो सूरज की रोशनी को रोक सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। एक हवा का झोंका उनको अपने साथ उड़ाकर लेकर जा सकता है। अब उसके मन में आया कि काश मैं हवा बन जाऊं। अब ये उसके सपने ही चल रहे हैं सारे, कि पहले मैं ऐसा हो जाऊं, ऐसा हो, सपनों की दुनिया में, और जो वो चाह रहा है वो होता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब क्या था, हवा बनने के बाद उसके अंदर एक अलग ऊर्जा उत्पन्न हो गई कि मैं तो हवा हूं, मैं जितना तेज चाहूं बह सकता हूं, जो चाहूं तूफान आंधी का रूप धारण कर सकता हूं, जितनी तबाही मचाऊं मचा सकता हूं, जब चाहूं चल सकता हूं, जब चाहूं रुक सकता हूं। उसको विश्वास होने लगा कि वही सबसे शक्तिशाली है, कि मैं सबसे पावरफुल बन गया हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन अब क्या था, तभी उसके सामने एक विशाल पहाड़ आया और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी हवा ने कि मैं इसको भी हिला दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो उस पहाड़ को, इतने विशाल पहाड़ को हवा नहीं उड़ा पाई। अब उसको एहसास होने लगा कि नहीं, इस दुनिया में हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है कोई, जिसमें दम है कि वो हवा को रोक सकता है। अब उसके मन में फिर ख्याल आया कि मैं एक पहाड़ बन जाता हूं और इतना विशाल बन जाऊंगा, हवा, बादल, सूरज मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब हर बार की तरह उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो पहाड़ बन गया। अब उसको बहुत अच्छा लगा। अब वो सोचता जा रहा है, जो जो मैं चाहता हूं वो सब कुछ होता जा रहा है। अब क्या था, थोड़ी देर बाद उसको दर्द होने लगा। उसको लगा कि कोई उसको तोड़ रहा है और उसको बहुत ज्यादा दर्द महसूस हुआ। वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसके मन में आया कि ऐसा कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, जो इस विशाल पहाड़ को भी तोड़ सकता है। फिर उसने इस दर्द से बाहर निकलने के लिए सोचा, काश मैं वो बन जाऊं जो इस पहाड़ को तोड़ सकता है, इसको अलग कर सकता है अपनी शक्ति से। अब क्या था, इस बार उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, क्योंकि आप समझ सकते हो ये हमारी जो स्टोरी है ये आधारित ही इस पे है, पहाड़ तोड़ने वाला व्यक्ति। अब उसको लगा कि पहाड़ से भी जो शक्तिशाली है मैं वो बन जाता हूं। लेकिन इस बार उसकी इच्छा थी कि मैं पहाड़ से भी मजबूत बन जाऊं, जो इसको तोड़ सकता है, इसको हरा सकता है। अब उसको दर्द हुआ, वो चिल्लाने लगा। दर्द की वजह से उसकी आंखें खुली। जब वो चिल्लाने लगा, उसको दर्द हुआ, सपने में उसकी आंखें खुली। जैसे ही वो सामने खड़ा हुआ, उसके सामने शीशा था। उसने शीशे में देखा और समझा कि वो और कोई नहीं, मैं हूं जो नहीं बन पा रहा था। असलियत में वो मैं ही हूं जो पहाड़ को तोड़ रहा है। ऐसे उसकी आंख खुलती है, उसको एहसास होता है कि मैं सोचते सोचते क्या सोच बैठा हूं कि मैं ऐसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं, लेकिन मैं हूं तो एक पहाड़ तोड़ने वाला व्यक्ति ही। तो वो अपनी जो सपने की दुनिया थी उससे बाहर आया, हकीकत को उसने पहचाना और जैसे रोज अपना काम करता था उसी तरह से अपना काम किया और खुश रहा। जितना उसके पास था उसमें संतुष्ट रहा। आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना। कल मिलूंगी आपसे एक नई मोटिवेशनल इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। थैंक यू।